नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। और पिछली वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, और इस वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो आइए बेटा चलते हैं, सीधा नियम पर चलते हैं और देखते हैं नियम क्या कहता है। ठीक है बेटा, तो आते हैं। नियम आपका कह रहा है प्रश्नवाचक वाक्यों में, जिसे हम इंग्लिश में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, में यदि कोई वाक्य क्या से आरंभ हो, कोई वाक्य क्या से आरंभ हो, ठीक है, तो अंग्रेजी बनाते समय सबसे पहले डज या डू लिखा जाता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर वाक्य में सबसे पहले क्या आ जाए, क्या शब्द आ जाए, सबसे पहले क्या आ जाए, क्या शब्द आ जाए ना, तो उसकी अंग्रेजी बनाते समय सबसे पहले डज या डू लिखा जाता है। इस प्रकार सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक वचनकर्ता के साथ डज तथा प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि बहुवचनकर्ता के साथ डू, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब जिसे क्रिया बोलते हैं कि फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। ठीक है, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना अति आवश्यक होता है, और प्रश्नवाचक वाक्यों में यस या यस का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, इसमें यस या यस का प्रयोग नहीं किया जाता है। पुनः देख लीजिए, कह रहा प्रश्नवाचक वाक्यों में, जिसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोला जाता है, में यदि कोई वाक्य क्या से आरंभ हो रहा है तो उसकी अंग्रेजी बनाते समय, ठीक है बेटा, अगर वाक्य क्या हो रहा है, क्या से आरंभ हो रहा है, तो जब उसकी अंग्रेजी बनाएंगे ना, तो अंग्रेजी बनाते समय हम सबसे पहले क्या करेंगे, डज या डू लिखेंगे। ठीक है, उस क्या की अंग्रेजी ना लिखकर क्या लिखेंगे, डू या डज लिखेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो डज लगेगा, और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो क्या लगेगा, डू लगेगा। ठीक है, ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर वर्ब लिखा जाएगा, और उसकी फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, और अंत में क्या करते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना बहुत ही आवश्यक है, अति आवश्यक है, और इसमें प्रश्नवाचक वाक्यों में यस या यस नहीं लगाया जाता। ठीक है, तो आते हैं सेंटेंस में, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है बेटा, चलिए एग्जाम्पल कह रहा, फार्मूला इसका कह रहा, पहले डू या डज लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। ठीक है, सेंटेंस कह रहा है क्या रमेश बाजार जाता है, क्या रमेश बाजार जाता है। अब देखो बेटा, यहाँ वाक्य के आरंभ में क्या आ गया, क्या शब्द आ गया। ठीक है, वाक्य के आरंभ में क्या आ गया, क्या शब्द आ गया। और जैसा कि नियम आपका कहता है कि यदि वाक्य के आरंभ में क्या शब्द आ जाए तो इसकी अंग्रेजी ना लिखकर इसके स्थान पर डू या डज लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, डू या डज लिख देते हैं। किसके स्थान पर, इसके स्थान पर। मतलब इस क्या की अंग्रेजी आपको नहीं लिखनी है, डू या डज लिख देना है अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट आपका रमेश है, रमेश यानी कि सिंगुलर नंबर है, एक वचन करता है, और हम जानते हैं कि एक वचनकर्ता के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, डज का प्रयोग किया जाता है। तो हम सबसे पहले क्या लिख देंगे, डज लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें इसकी अंग्रेजी नहीं लिखनी है, हमें सबसे पहले डू या डज लिखना है, तो यहाँ हम डज लिख देंगे। डज इसलिए लिखेंगे क्योंकि रमेश आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज लगेगा, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग करते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है, रमेश है। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, वर्ब मतलब रमेश के द्वारा किया गया कार्य, और रमेश जाता है, तो रमेश के द्वारा एक्शन हो रहा है जाना, तो इसकी अंग्रेजी गो होती है। इसका फर्स्ट फॉर्म गो ही होता है बेटा, टू द मार्केट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, मतलब क्या रमेश बाजार जाता है, तो डज रमेश गो टू द मार्केट क्वेश्चन मार्क। अगला कर, क्या अनिल खाना खाता है, तो यहाँ भी देखो बेटा अनिल है, अनिल एक वचन है, इसीलिए सबसे पहले क्या लगा देंगे, डज लगा देंगे, क्योंकि यहाँ वाक्य में क्या शब्द आया है सबसे पहले, और जब वाक्य में क्या शब्द आता है ना, तो उसकी अंग्रेजी ना लिखकर डू या डज लिख देते हैं। तो सबसे पहले डू या डज में से हमने डज लगा दिया, क्योंकि अनिल है, अनिल आपका एक वचन है, एक वचन के साथ डज का प्रयोग होता है, तो डज अनिल, और खाता का क्या होता है, ईट। डज अनिल ईट, क्या खाता है, द फूड, भोजन। ठीक है, खाना। ठीक है, तो फूड और क्वेश्चन मार्क। अगला देख लेते हैं, क्या सीबू रोता है, तो डज सीबू। अब क्या शब्द देखो पहले आया, इसकी अंग्रेजी ना लिखकर क्या करेंगे, डज लिख देंगे, और सीबू का सीबू लिख देंगे, और रोना का क्या होता है, वीप, क्वेश्चन मार्क।
डज शिबू वीप, क्या शिबू रोता है, तो डज शिबू वीप हो जाएगा। ठीक, अगला सेंटेंस, क्या वह गाना गाती है, क्या वह गाना गाती है, तो हो जाएगा डज। अब देखिए यहाँ पर क्या शब्द सबसे पहले आ गया, ठीक है, क्या शब्द क्या है, सबसे पहले आ गया। और रूल आपका कहता है कि अगर क्या शब्द सबसे पहले आ जाए ना तो उसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं। ठीक है बेटा, तो उसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं, तो इसकी अंग्रेजी हम क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे। ठीक, तो हम क्या करेंगे, डज, पहले हमने क्या कर दिया, इसके स्थान पर डज लगा दिया, उसके बाद यहाँ गाती है तो यहाँ फेमिनाइन जेंडर है, तो वह की अंग्रेजी सब्जेक्ट, वह की अंग्रेजी सी है, और सी एक वचन है इसलिए यहाँ डज लग गया। तो डज सी, और गाती का सिंग होता है, क्या गाती है, अ सॉन्ग। ठीक है, तो क्या वह गाना गाती है, डज सी सिंग अ सॉन्ग। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं। आपका अगला है, क्या तुम खाना खाते हो। ठीक है बेटा, कह रहा क्या तुम खाना खाते हो, तो क्या का क्या हो जाएगा, अंग्रेजी नहीं लिखना आपको। ठीक है बेटा, अब तुम के अकॉर्डिंग डू या डज लगाना है, तुम आपका प्लूरल है इसीलिए यहाँ क्या हो जाएगा, डू हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है, तुम है, तो डू यू, और खाते का ईट, क्या फूड, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगला कह रहा क्या हम विद्यालय जाते हैं, तो हम यहाँ देखो प्लूरल है इसीलिए यहाँ डू लग गया, क्या सबसे पहले, इसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे तो यहाँ डू या डज लगाएंगे, डू हमने लगा दिया क्योंकि यहाँ हम है और हम प्लूरल है इसीलिए डू लगा। उसके बाद हम की अंग्रेजी वी, और जाना का क्या होता है, गो, कहाँ, टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। ठीक है बेटा, अगला कह रहा है क्या वे क्रिकेट खेलते हैं, तो डू दे प्ले क्रिकेट, क्या शब्द आगे है, नहीं अंग्रेजी लिखी जाएगी, वे प्लूरल है तो यहाँ पर डू हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट दे, फिर खेलना का प्ले होता है, और क्रिकेट का क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है बेटा, चलो नियम नंबर 2 देखते हैं। नियम नंबर 2 आपका कह रहा है यदि वाक्यों के बीच में बेटा कोई, ठीक है बेटा, कह रहा है यदि वाक्यों के बीच में कोई क्या हो, प्रश्नवाचक शब्द आवे। ठीक है, कोई प्रश्नवाचक शब्द जैसे कब, क्यों, कहाँ, क्या। ठीक है, यदि वाक्यों के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द जैसे कब, क्यों, कहाँ आया हो तो अंग्रेजी बनाते समय सबसे पहले उस शब्द की अंग्रेजी, ठीक है, कह रहा है यदि वाक्यों के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द जैसे कब, क्यों, कहाँ आया हो तो अंग्रेजी बनाते समय सबसे पहले उस शब्द की अंग्रेजी, फिर डू या डज, सब्जेक्ट के अनुसार, फिर कर्ता लिखेंगे तथा फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है बेटा, मतलब कि अगर अभी तक देखो, अभी तक वाक्य के पहले आता था क्या शब्द तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते थे, लेकिन यह नियम कह रहा है यदि वाक्यों के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द जैसे कब, क्यों, कहाँ, ठीक है, कब, क्यों, कहाँ और क्या आया हो ना, तो उसकी अंग्रेजी बनाते समय इस कब, क्यों, कहाँ और क्या की क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे। ठीक है, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले, उसके बाद डू या डज लगा देंगे अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट लिख देंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल पे आते हैं, फार्मूला देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, जो बीच में आता है, उसके बाद डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल पे चलते हैं। तुम कहाँ जाते हो, अब देखो बेटा कहाँ शब्द बीच में आ गया, यह प्रश्नवाचक शब्द है, इसे क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। ठीक है, अब इस कहाँ की अंग्रेजी हमको सबसे पहले लिखना है, तो कहाँ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वेयर कहते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद डू या डज, अब क्या लगाएंगे, डू या डज में से एक लगाएंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट आपका तुम है और तुम क्या है, प्लूरल है, इसीलिए यहाँ क्या लगाओगे, डू लगाओगे। उसके बाद तुम, और तुम की अंग्रेजी होती यू। ठीक है, तो वेयर डू यू, और जाना का गो, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जरा तुम कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो, तुम कहाँ जाते हो। अगला क्वेश्चन, रमेश कब विद्यालय जाता है। ठीक है बेटा, रमेश कब विद्यालय जाता है, तो इस कब की अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, इस कब की अंग्रेजी सबसे पहले लिख देंगे, तो कब को अंग्रेजी में व्हेन कहते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा व्हेन। ठीक है बेटा, अब डू या डज लगेगा, अब यहाँ डज लग जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, रमेश है। ठीक है, रमेश है इसीलिए यहाँ क्या लग जाएगा, डज लग जाएगा। ठीक, तो हो जाएगा व्हेन डज रमेश, रमेश क्या है, रमेश आपका सब्जेक्ट, तो व्हेन डज रमेश। ठीक, जाना का गो, कहाँ जाता है, टू स्कूल, विद्यालय। ठीक है, तो रमेश कब विद्यालय जाता है, व्हेन डज रमेश गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। ठीक, अगला सेंटेंस कह रहा सीता क्यों रोती है,
तो व्हाई डज सीता वीप। अब देखो क्यों शब्द बीच में आए ना, तो इसकी अंग्रेजी हमें सबसे पहले लिखना है। तो क्यों की अंग्रेजी क्या होती है? व्हाई। ठीक है, क्यों की अंग्रेजी क्या होती है? व्हाई। तो हमने लिख दिया व्हाई। ठीक, उसके बाद डू या डज लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सीता है और सीता एक वचन है, तो यहाँ डज लगा देंगे। तो व्हाई डज सीता, व्हाई डज सीता सब्जेक्ट है और रोना का क्या होता है? वीप होता है। ठीक है बेटा, चलिए, तो सीता क्यों रोती है, तो हो जाएगा व्हाई डज सीता वीप। अगला है, कह रहा है तुम क्या लिखते हो, तो क्या की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? व्हाट। और इसको क्या करेंगे? सबसे पहले लिख देंगे। ठीक है, क्या को क्या करेंगे? सबसे पहले लिख देंगे। तो क्या क्या हो जाएगा? व्हाट। ठीक है, व्हाट के बाद क्या करेंगे? डू या डज लगाएंगे। अब यहाँ डू लगेगा क्योंकि यहाँ तुम है और तुम क्या होता है? प्लूरल होता है। ठीक है बेटा, तो प्लूरल के साथ डू लगेगा। उसके बाद तुम की अंग्रेजी यू होता है, ये सब्जेक्ट है, यू लिखा जाएगा और लिखते का क्या होता है? राइट। ठीक बेटा, नियम नंबर आपका 3 कह रहा है, नियम नंबर 3 कह रहा है कितना। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं? हाउ मच बोलते हैं। और कितने जिसे हाउ मेनी बोलते हैं। ठीक है, कितना हाउ मच और कितने हाउ मेनी। ठीक है, तथा कौन सी, कौन सी को क्या बोलते हैं? विच बोलते हैं। ठीक है, कितना मतलब हाउ मच, कितने मतलब हाउ मेनी, तथा कौन सी जिसे विच बोलते हैं, के साथ वाक्य में आई हुई उनसे संबंधित नाउन। पॉइंट टू बी नोटेड, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है बेटा, कि वाक्य में आई हुई उनसे संबंधित नाउन भी लिखते हैं। इसलिए अंग्रेजी बनाते समय हाउ मच या हाउ मेनी या विच, फिर उससे संबंधित नाउन, ठीक है, फिर डू या डज, फिर सब्जेक्ट तथा अंत में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। ठीक है, फिर से देख लीजिएगा, कह रहा कितना हाउ मच, कितने हाउ मेनी, तथा कौन सी विच, के साथ वाक्य में आई हुई उनसे संबंधित नाउन भी लिखते हैं। इसलिए अंग्रेजी बनाते समय पहले हाउ मच या हाउ मेनी या फिर विच, फिर उनसे संबंधित नाउन, फिर डू या डज, फिर सब्जेक्ट तथा अंत में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। ठीक है बेटा, समझ गए ना? चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल आपका कह रहा है बेटा, एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल कह रहा है कि मोहन कितने आम खाता है। ठीक है, मोहन कितने आम खाता है। इससे पहले थोड़ा एक नोट देख लेते हैं। ठीक है बेटा, जिससे बात पूरी क्लियर हो जाए। नोट देखिएगा, कह रहा ऐसी वस्तुएं जिन्हें गिना जा सके, ऐसी वस्तुएं जिन्हें गिना जा सके उनके लिए हाउ मेनी, तथा न गिनी जाने वाली वस्तुओं के लिए हाउ मच, विशेष कर तरल पदार्थ। ठीक है, ऐसी वस्तुएं जिन्हें गिना जा सके बेटा उनके लिए हाउ मेनी, तथा न गिने जाने वाली वस्तुओं के लिए हाउ मच का प्रयोग करते हैं। ठीक, समझ गए ना? हाउ मेनी और हाउ मच समझ गए, मतलब जिसकी काउंटिंग कर सके, जिसको गिना जा सके उसे हाउ मेनी, और जिसको न गिना जा सके उसको हाउ मच। ठीक, उसको क्या करते हैं? हाउ मच करते हैं। जिसको गिना जा सके उसको हाउ मेनी, जिसको ना गिना जा सके उसको हाउ मच, विशेषकर तरल पदार्थ। ठीक, चलिए आप सेंटेंस पे आते हैं। क्रम मोहन कितने आम खाता है। अब यहाँ देखो आम की बात हो रही है। आम को क्या किया जा सकता है बेटा? गिना जा सकता है। इसीलिए इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे? हाउ मेनी लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे? हाउ मेनी लिखेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा? नाउन। अब नाउन क्या है? आम। ये कितने आम, इसी से हाउ मेनी, इसी से तो संबंधित है। तो कितने आम, हाउ मेनी मैंगोज। ठीक, ये इसी से संबंधित है। तो हाउ मेनी के बाद मैंगोज, उसके बाद डू या डज लगाएंगे बेटा। अब डू या डज अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट आपका मोहन भैया हैं, और मोहन भैया एक वचन है इसीलिए डज लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद मोहन भैया आ गए, और उसके बाद खाना का क्या होता है? ईट, और लगा दिया क्वेश्चन मार्क। देखो सेंटेंस आपका गया बन भैया। ठीक, कितना आसान है, समझे ना? दिमाग तुम लोग लगाते नहीं हो। ठीक है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ और सेंटेंस बना पाओ। ठीक, चलो देखें। मोहन कितने आम खाता है, कितने का हाउ मेनी, कि हाउ मेनी इसीलिए लगा के कि बेटा इस आम को काउंट किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आम, आम का क्या है? मैंगोज। उसके बाद डू या डज, डज लगेगा क्योंकि मोहन सिंगुलर है तो डज हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट मोहन और खाना का ईट, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए।
ठीक है बेटा। अगला कह रहा बच्चा कितना दूध पीता है, तो हाउ मच मिल्क। अब देखो यहाँ कितना दूध, इस दूध को गिना नहीं जा सकता है, ठीक है बेटा, इसीलिए यहाँ क्या लगा दिया गया, हाउ मच और दूध का मिल्क, ठीक है, हाउ मच मिल्क, कितना दूध। अब डज, बच्चा सिंगुलर है, बच्चे नहीं है, बच्चे होता तो प्लूरल हो जाता, बच्चा है तो सिंगुलर, इसीलिए डज लग गया। तो हाउ मच मिल्क डज द चाइल्ड, चाइल्ड मतलब बच्चा, सिंगुलर है, सब्जेक्ट है ये, और पीना का क्या होता है, ड्रिंक, क्वेश्चन मार्क, ठीक। बच्चा कितना दूध पीता है, तो हाउ मच मिल्क डज द चाइल्ड ड्रिंक, बच्चा कितना दूध पीता है, ठीक। अगला कह रहा तुम कितना पानी प्रतिदिन पीते हो, तो पानी है बेटा, इसे काउंट नहीं किया जा सकता, इसे गिना नहीं जा सकता, ठीक है, इसीलिए यहाँ क्या लगा देंगे, हाउ मच लगा देंगे। और पानी का वाटर, ठीक है, क्योंकि ये इससे संबंधित है। हाउ मच वाटर, अब क्या है, तुम है, सब्जेक्ट तुम है, तो इसीलिए यहाँ डू लग गया, ठीक है। तो हाउ मच वाटर डू, सब्जेक्ट आपका यू, हाउ मच वाटर डू यू, और पीना क्या क्या होता है, ड्रिंक होता है। बचा क्या, प्रतिदिन, तो प्रतिदिन का एवरीडे लिख दीजिए, उसके बाद लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क, ठीक है, तो लगा दिया हमने क्वेश्चन मार्क। अगला, यह आपने देखा ही था, ऐसी वस्तुएं जिन्हें गिना जा सके उनके लिए हाउ मेनी, तथा न गिनी जाने वाली वस्तुओं के लिए हाउ मच, जैसे विशेषकर तरल पदार्थ, जैसे पानी हो गया, दूध हो गया, ठीक है, इन सब के लिए क्या करते हैं बेटा, हाउ मच का प्रयोग करते हैं, ठीक। अगला सेंटेंस कह रहा रमेश कौन सी पुस्तक पढ़ता है, भैया रमेश कौन सी पुस्तक पढ़ता है। अब कौन सी पुस्तक, तो कौन सी की अंग्रेजी होती है विच, कौन सी की अंग्रेजी क्या होती है, विच होती है, तो हमने कर दिया विच, अब पुस्तक इससे संबंधित है तो पुस्तक क्या हो जाएगा, बुक, तो विच बुक, उसके बाद डू या डज लगेगा, ठीक है बेटा, उसके बाद क्या लगेगा, डू या डज लगेगा, तो हमने लगा दिया डू या डज, ठीक। तो डज हमने लगाया क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट आपका रमेश है, तो विच बुक डज, और पढ़ना का क्या हो, सब्जेक्ट सॉरी माफ कीजिएगा, विच बुक डज, उसके बाद सब्जेक्ट आपका रमेश, और पढ़ना का क्या होता है, रीड, ठीक है, तो रीड लिख दिया और क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क, ठीक है बेटा।